जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्द बोलने के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। इस पूरे विवाद के बीच छात्रा रचिका सिंह का एक माफी मांगने वाला वीडियो सामने आ गया है, जिसमें वह हाथ जोड़कर अपनी बात रखती नजर आई है। वायरल वीडियो में रचिका खुद को 15 साल की बता रही हैं और कह रही हैं कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने देश से माफी मांगी है। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी हुई है, लेकिन आपको बताएं कि वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल ये पूरा विवाद 23 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। आरोप यह है कि प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में रुचिका सिंह का नाम सामने आया और उसके खिलाफ नोएडा में 0 एफआईआर दर्ज की गई, जिससे आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को भेजा गया। वहीं इस पूरे मामले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो संदेश भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने गुस्से की जगह माफी और सुधार की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने कहा था, अगर युवा गलती करते हैं तो उन्हें सही रास्ता दिखाना समाज की जिम्मेदारी है। अब इसी घटनाक्रम के बाद रुचिका का माफीनामा वीडियो भी सामने आया। वीडियो में ये भी कहते हैं कि वह दोस्ती के साथ देखिए प्रदर्शन में पहुंची थी, दोस्तों के साथ माफ कीजिएगा, और वहां मौजूद लोगों की बातों के प्रभाव में आकर उसने ऐसी गलती कर डाली जो नहीं करनी चाहिए थी। अब यहाँ पे रुचिका को अफसोस हो गया है। 15 साल की वो खुद को इस वीडियो में बता रही है। उनका साफ तौर से कहना है कि मैं जब जंतर मंतर पर गई थी तो वहां सभी लोग आपत्तिजनक शब्दों का प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो मैं भी उनके इन्फ्लुएंस में आकर सोशल मीडिया के लिए मैंने वीडियो बना ली। लेकिन अब उनको इसका देखिए अफसोस हो रहा है और कह रही हैं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि उसकी पहली और आखिरी गलती है और इसे आपको बताएं कि उसे अपने शब्दों पर पछतावा भी है। उसने पूरे देश से माफी मांगते हुए कहा कि उसे खुद पर शर्म महसूस हो रही है। ये मामला अब सिर्फ एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। सत्ता पक्ष जहां इसे विरोध की मर्यादा और भाषा से जोड़कर देख रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को अलग अलग नजरिए से देख रहा है। राजनीति में विरोध और असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब विरोध की भाषा व्यक्तिगत टिप्पणी और अपमान तक पहुंच जाए। यही वजह है कि इस मामले को लेकर देश भर में बहस देखने को मिल रही है। देखिए, साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडिल है, हमारे भारत में प्रधानमंत्री हैं, एक गरीमत पद पर बैठे हैं, और पद पर बैठने के बावजूद आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अपने आप को 15 साल की बता रही हैं। 15 साल का देखिए सोच सकते हैं कि आप 18 साल से वो नीचे हैं। आपको बताएं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल एक वीडियो भी सामने आया। लगातार आपको दिखा रहे हैं कि उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं जिन्होंने गलती की है उनको उन्होंने माफ कर दिया है, और माफी के लिए देखिए आपको बताएं कि प्रधानमंत्री ने कहा है। तो आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जिसमें उन्होंने सभी जेनज़ियों को माफ कर दिया है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शौक है कि हमारी बेटियां
इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। बड़ा दिल दिखाते हुए साफ तौर से कहा कि आओ अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। उन्होंने कहा कि हमारे देश की बेटियां ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, उसी को सोचकर वो परेशान है, लेकिन उन्होंने सभी को माफ कर दिया है। आइए आपको सुनाते हैं उस नाबालिग की वीडियो, यानी कि युचिका की वीडियो, जिसमें उन्होंने माफीनामा मांग लिया है। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोप पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने वहाँ पे बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। आपको बताएं, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री के उस संदेश की हो रही है, जिसमें उन्होंने कार्यवाही से ज्यादा सुधार और युवाओं को सही दिशा दिखाने की बात कही। अब देखना ये होगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये संदेश देश के युवाओं को, यानी कि देश के जेनजियों को है, वो जेनजी इस संदेश को किस तरह से लेते हैं और वो अब सबक सीखते हैं या नहीं।